नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 11 जून। स्वागत है आपको हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि कल डिस्कशन नहीं आ पाया कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण, बट अब ये रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो हम अपना एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज जो है दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो जल संरक्षण से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर में कि जल को संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में। और दूसरा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लेके है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज ए हॉट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसको आप जीएस पेपर 3 से, ठीक है, जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो पर्यावरण के पार्ट से। ठीक है, इसमें कंटेस्ट क्या है, संदर्भ क्या है। इसमें संदर्भ ये है कि अभी पूरा दुनिया, ठीक है, पूरी विश्व दो समस्याओं का चुनौती का सामना कर रही है। पहला पहला है कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन। ये दोनों है जो आगे की विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इनको आगे विकास के लिए सभी को, और इनसे टैकल करने के लिए, इनसे चुनौतियां से लड़ने के लिए पूरे विश्व को एक जगह आके, ठीक है, और इस पे काम करना होगा। राइट। 2015 में था कि तापमान वृद्धि कितना था, हो गया वैश्विक तापमान वृद्धि 2 हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इसको जब दुनिया ने एक जगह आया, उनको लगा कि प्रॉब्लम, तो उन्होंने एक जगह आए, एक टेबल पे बैठे सभी ने, जिसको बोला जाता है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता में ये निर्णय किया गया कि इसको 1.5 सेल्सियस डिग्री तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को। ओके, तो इसमें भारत क्या कर रहा है, जो ये जो चुनौतियां हुआ था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, समझौता हुआ था, इस समझौते में रखा गया था कि इतने तक लेना चाहिए। इसको समझौते के तहत भारत क्या क्या स्टेप उठा रहा है वो हम देखते हैं। भारत जो है वो, उनका पहला स्टेप है कि 2030 तक ये 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अक्षय ऊर्जा के तरफ जा रहे हैं 450 गीगावाट। उसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना किए थे। ये क्या है कि सौर एनर्जी है, जैसे आप ओपेक देखते हो। ओपेक क्या है कि ये कच्चे तेलों के लिए एक संगठन है, ठीक है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ये है जो फ्रांस इनके साथ मिलके, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में इनका मुख्यालय है। राइट, तो इस पे स्थापना किया गया है। राइट? उसके बाद आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को के लिए भी गठबंधन किया गया है। राइट, उसके बाद है पेरिस समझौता के लिए, जो पेरिस समझौता हुआ था उनके लिए ये ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। उस नेक्स्ट है कि पवन और सौर ऊर्जा की क्षमता को चौगुना कर दिया गया है। ठीक है, पिछले दशक से जितने भी थे उनको अक्षय और अक्षय ऊर्जा क्या उसको कर दिया गया है। राइट, नेक्स्ट, अब देखिए, अब जो COP26, ठीक है, COP26 में क्या क्या लक्ष्य अपनाया गया था, क्या क्या लक्ष्य रखा गया था। पेरिस COP26 जो समझौता हुआ था, तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, ये शर्तें होनी चाहिए जिससे के तहत हम लक्ष्य को पूरा करें। पहला जो था, ये पहला था कि हमने अभी डिस्कशन ही किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी 2 डिग्री सेल्सियस तक था, उसको कम करके 1.5 डिग्री तक पहुंचने के लिए क्षमता है। ठीक है, सदियों के मध्य शुद्ध शून्य स्तर तक पहुंचना है। राइट, उसके बाद सेकंड है कि जलवायु परिवर्तन से ना लोगों को और प्रकृति को, दोनों को क्या करना है, बचाना है। इससे देखिए, सिर्फ प्रकृति ही प्रभावित नहीं होता, उससे हम भी प्रभावित होते हैं। आपने आने वाले टाइम में एडिटोरियल में देखा था, और आपने देखा है कि चक्रवात कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। चक्रवात की जनसंख्या, बाढ़ बढ़ रही है, ये सब, और लैंडस्लाइड। आप उत्तराखंड में जो वो था, हिमस्खलन था, मतलब कि बर्फ को पिघलने से कितनी बड़ी आपदा आ गई थी। राइट, तो ये सब क्या है, सभी जलवायु परिवर्तन का ही तो प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन, अभी देखो, ऐसा टाइम आता है कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है। जलवायु परिवर्तन मतलब ये नहीं कि सिर्फ जलवायु परिवर्तन में गर्मी ही लगेगा, ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन में ये भी है कि जैसे कभी कोई सीजन नहीं होता फिर भी बारिश ही होता है। राइट, आपने देखो मुंबई में मौसम को आने से पहले बारिश हो रही है।
राइट। मौसम में अनुमान लगाया था कि 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आएगी, लेकिन उससे पहले ही बारिश होकर पूरा मुंबई को डुबा चुका है। तो ये सारी समस्या आती है, कहीं पे पूरी गर्मी, ठीक है, इन सारा चीज़ें हैं। तीसरा जो लक्ष्य रखा गया था, तीसरा लक्ष्य लगाया गया था कि देखिए, जो विकसित देश है उन्होंने तो विकास कर लिया है, राइट, उन्होंने अपना विकास कर लिया, उस समय तो कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन अब जो विकासशील देशों का टाइम है, इस विकासशील देशों पे अभी प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप इतना ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो, ये कर सकते हो। इनमें कुछ बाधाएं आएंगी इनको, इनकी देश को तरक्की करने में, ठीक है, इनको डेवलपमेंट करने में। उसके लिए ये किया गया था कि जितने विकसित देश है उनको 100 अरब डॉलर, ठीक है, 100 अरब डॉलर सालाना देने का प्रावधान किया गया था कि आपको देना पड़ेगा विकसित देशों को 100 अरब डॉलर, राइट। इसको आप देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो है कि चौथा ये है कि इसमें महत्वाकांक्षी संतुलन और समावेशी, ठीक है, महत्वाकांक्षी संतुलन और समावेशी आयाम को अपनाना है, जिससे कि सरकार, व्यवसाय, नागरिक के बीच में आम सामंजस्य बैठा के ये जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा से पूरा किया जा सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें देखिए आगे क्या कहा जाता है, राइटर के द्वारा कुछ कंक्लूजन दिया जाता है। राइटर के द्वारा कहा जाता है कि ये जो उत्सर्जन है उनको कम करने के लिए ठोस कदम प्रयास करना चाहिए, ठीक है, पूरे विश्व लेवल पे सभी देशों को करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ भारत ही करे, सिर्फ यूएसए ही करे या सिर्फ चाइना ही करे, सभी को करना चाहिए, सभी को साथ में आके करना चाहिए, राइट। आप पुनर्निर्माण करना चाहिए कोविड को लेके जो प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उससे कि अर्थव्यवस्था को अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट हो सके, राइट। अब भविष्य में इसका बेहतर तरीके से रिकवरी करना चाहिए। ओके, तो इस डिस्कशन में हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो जल संरक्षण और कृषि। ये आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से कर सकते हैं। देखिए, जल संरक्षण और कृषि, आपको पता होगा कि अभी कोविड के टाइम में, इंडिया में कोविड के टाइम में क्या हुआ था, एक मिनट, परिचय में है कि कोविड के टाइम में पूरी अर्थव्यवस्था नीचे चली गई थी, राइट, पूरी अर्थव्यवस्था की थी नीचे चली गई थी, लेकिन कृषि ही एक ऐसा जगह है जहां पे अर्थव्यवस्था में पहलू में सकारात्मकता दिखी थी, राइट। एग्रीकल्चर में 2020 और 21 में सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 7.7 था, ठीक है, उसकी गिरावट हुई है, कितनी की, 7.7 की गिरावट आई है। इसमें सबसे जो ज़्यादा अधिक गिरावट है उस उद्योग और सेवा क्षेत्र को नकारात्मक वृद्धि हुई है, राइट। लेकिन इस अवधि के दौरान कृषि जो है ना उसमें सकारात्मक आई है, 3.4% की वृद्धि को देखा गया है। 2019-20 में 17.8% था इसका योगदान जीडीपी में, वो बढ़कर 2020-21 में 19.9% हो गया है। ये जो देखा गया है, और इससे यही पता चलता है कि अभी भी कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कंटिन्यू तौर पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। एक कोरोना महामारी और पेंडेमिक के टाइम में भी एक भरोसेमंद आर्थिक गतिविधियां स्थापित कर चुका है, उन्होंने माना चुका है कि एग्रीकल्चर ही है जो अपना जगह कायम करके रख पाए। अब देखिए, यह है कृषि और जल, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है, कृषि में। तो देखिए, गिरती उत्पादकता में गिरावट आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, कि 2025 तक भारत में 1/3 से अधिक जिलों में, ठीक है, उनकी उत्पादकता कमेगी। कमने का रीजन है जल की कमी, ठीक है, जल के कमी होने से ही उत्पादकता, राइट, उत्पादकता में कमी आ रही है। जल की बढ़ती मांग, हमारे यहाँ पे अभी जल का मांग बढ़ रहा है, 2030 तक भारत में जो उनकी तुलना है वो दुगुना हो जाएगा उनकी उम्मीद, राइट। उसके बाद है भूजल, हमारा जो कृषि है, ओके, वो भूजल पे ज़्यादा निर्भरता जा रहा है, ठीक है, निर्भर हो जा रहे हैं, जिससे कि भूजल में देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा खपत हो रही है, राइट। नेक्स्ट है कि भूजल की बढ़ती लागत, राइट, भूजल की बढ़ती लागत। इसमें क्या है, भूमि से जो जल लाने की प्रक्रिया है, उनको जो जल लाना है उसकी कीमत क्या है,
ज़्यादा होती है। जिस आप कैसे लाओगे भूजल से? पंपिंग करवाना पड़ेगा। पंपिंग करवाना उतना सस्ता नहीं है। आप अंदर डालोगे, फिर मोटर लगाओगे, ऐसे कि इस माध्यम से पंप के माध्यम से लाओगे, तो ये आसान नहीं है। इसकी जो लागत होती है वो 20-200 फीट के लिए, ठीक है, 25 से लेके 70,000 तक होता है। यदि आपके भूजल नीचे तक जाता है, नीचे लेयर होगा, उतना ज़्यादा कीमत बढ़ता रहेगा, ठीक है। और वर्षा वर्षा जल का अपव्यय होता है। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा बताया गया है कि 4,000 अरब अरब घन मीटर वर्षा जो है ना, उसमें से 92%, 92% बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है, उसका संचय नहीं हो पा रहा है। उसके बाद है कि जल की जो खपत वाली, भारत में क्या है कि खेती जो किया जाता है कि ऐसा फसल लगाया जाता है जिसमें जल की खपत ज़्यादा हो। जैसे आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लगाते हैं, चावल लगाते हैं और गेहूँ लगाते हैं। ये चावल और गेहूँ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पानी की, जल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से हमें पानी की ज़्यादा से ज़्यादा खपत लगता है। ये 5,000 और 1,500 लीटर जल की खपत होती है, राइट। 1 किलो को उपजाने में, औसत 1 किलो को उपजाने में इतना लगता है। तो इसी के लिए द्वारा बताया जाता था, और कहीं पे आप देखोगे हरियाणा सरकार के द्वारा या इन सरकारों के द्वारा ये लाया गया था कि आप वैसा फसल उगाइए, ठीक है, जिसमें कि कम से कम जल का उपयोग हो सके, ठीक है, जल का उपयोग कम होता। इसके द्वारा ये भी किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे फसल को आप ज़्यादा कीमत देना स्टार्ट कर दो जिसमें कि जल, एक केस में ये है कि देखिए जैसे गेहूं है, ओके, और चावल है, इसकी एमएसपी यदि ज़्यादा मिल रही है, ओके, एमएसपी ज़्यादा मिल रही है, तो किसान कौन सा किसी फसल उगाएगा? ऑफकोर्स गेहूं और चावल। यदि ऐसा फसल को ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी मिलेगा, ठीक है, जिस पे इस पे क्या हो कि इस पे क्या होना चाहिए, जिसमें जल की कमी, जल कम से कम हो सके, राइट। और इस फसल को आपको क्या करना चाहिए? एडवर्टीजमेंट करिए, ठीक है, जागरूकता फैलाइए कि ये फसल भी हमारे लिए पौष्टिक आहार दे सकता है, उत्पादन, ठीक है। इसके माध्यम से आप देख सकते हो, तो ये प्रॉब्लम है जिससे कि कृषि में जल की प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या जा रहा है। कंक्लूजन में बताया जाता है राइटर के द्वारा, ठीक, कि जित जल जो है ना, ठीक है, पृथ्वी पर मानव के लिए, ठीक है, मौलिक है, ये अस्तित्व के लिए मौलिक है, इसको रहना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सामने आना चाहिए, राइट। ये बहुमूल्य है, संसाधन है, जिसको कृषि संकट और बढ़ सकता है, इसको परिवर्तित करके, इसलिए वर्षा का जो जल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है, बचत करने की ज़रूरत है। आप जो जल उपयोग करते हो, नल से आपके पास जो जल आता है, वो आप नल खुले छोड़ देते हो, जिससे कि बर्बादी होती है। बहुत सारे ऐसे डाटा है जिससे कि बहुत सारे जल बर्बाद हो जा रहा है, राइट। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जल आपको सिर्फ लीटर के हिसाब से मिले, कि आपको 5 लीटर मिलेगा ऐसे। ये तो शहरों में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी गाँव में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये गाँव में भी हो सकता है। अभी भी गाँव में भी जल नल योजना लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वहाँ भी क्या है, पानी का प्रॉब्लम, जल का प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है, राइट। तो आज का डिस्कशन हमने देखा कि हमने अभी जल से रिलेटेड किया कि जल की क्या प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा जो आर्टिकल था वो हमने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड देखा था। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नोट्स का, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात, यदि आपने ज्ञान रिवीजन सीरीज में ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्ञान रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें पीटी के लिए डेडिकेशन रिवीजन है, आपको टेस्ट लगवाया जाएगा, ठीक है, तीनों करंट अफेयर का, स्टैटिक्स पोर्शन का और सी सेट का, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, राइट। यहाँ पे आपको नोट्स, रिवीजन नोट्स भी दिया जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए नीचे में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।